तो प्रिय विद्यार्थियों, पथिक और व्याघ्र की कथा के अंतर्गत हम इससे पूर्व के व्याख्यान में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से उस राहगीर को, उस पथिक को अपने विश्वास में लेने के लिए बाघ उससे धार्मिक बातें करने लगता है, उसको विश्वास दिलाने की चेष्टा करता है कि मैं भले ही हिंसक प्राणी हूँ, लेकिन आजकल मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी है। और इसलिए वो किस तरह से उसको अपने जाल में फंसाता है, उसी को हम आगे देखते हैं कि इसके बाद उस बाघ ने उसको किस तरह से अपने जाल में फंसाया, कैसी कैसी बातें की। तो बाघ उससे कहता है कि मम चेतवान लोभ विरहो येन स्वहस्तम अपि स्वर्ण कंकणम यस्मै कश्यम चितदातुम इच्छामि। और इसी कारण से मुझ में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, लोभ लालच का मेरे अंदर अभाव हो चुका है। और यही कारण है कि स्व हस्त स्तंभ अपि, कि अपने हाथ में रखे हुए भी स्वर्ण कंकणम, सोने के इस कंगन को यस्मै कस्मै चित दातुम इच्छामि, मैं जिस किसी को देना चाहता हूँ। यानी मैं आजकल स्नान करके दान आदि कार्य करता हूँ और उस दान कार्य आदि के कार्यों को करते हुए मेरे अंदर से सारा लोभ समाप्त हो चुका है और मुझ में लोभ का इतना अभाव है कि अपने हाथ में रखे हुए इस सोने के कंगन को मैं जिस किसी को देना चाहता हूँ, तथापि लेकिन फिर भी व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोक अपवाद है, बाघ मनुष्य को खा जाता है। इस प्रकार का ये जो लोकोपवाद फैला हुआ है, इस प्रकार की जो भ्रांति लोगों में फैली हुई है, इस प्रकार की जो लोकोक्ति संसार में फैली हुई है कि बाघ हिंसक प्राणी होता है और वो मनुष्य और जानवरों को खा जाता है, तो इस लोक अपवाद की दुर्निवार है। इसको दूर करना, इसको समाप्त किया जाना संभव नहीं है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। यानी शेर बाघ मनुष्यों को खा जाता है, ये जो लोक अपवाद लोगों में फैला हुआ है, इसे दूर नहीं किया जा सकता। यतः है क्योंकि गतानुगति को लोक है, कुट्टिनिम उपदेशिनिम प्रमाणयति नो धर्म है यथा गोगंगनम अपि द्विजम। गत अनुगति को लोक है, लोक है लोग इस संसार में गतानुगति को हो अंधानुकरण करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं। यानी आगे वालों ने क्या सोचा, आगे वालों ने क्या किया, लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि वो कार्य अच्छा है या बुरा है। इसलिए इस संसार में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अंधानुकरण करते हैं, एक दूसरे के पीछे चलने वाले होते हैं, भेड़ चाल में चलने वाले होते हैं। और यही कारण है कि धर्मे उपदेशिनी, जो धर्म का उपदेश देने वाली है, जो अच्छा धर्म का उपदेश दे सकती है, ऐसी कुट्टनी, ऐसी कुट्टनी अर्थात किसी बदचलन स्त्री को नो प्रमाणयति, प्रमाण नहीं मानती। ये जो दुनिया है, इस दुनिया के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से भेड़ चाल में चलते हैं। और यही कारण है कि यदि कोई वेश्या, बदचलन स्त्री यदि कोई सुंदर उपदेश दे तो उसके उपदेशों को, उसकी बातों को लोग प्रमाण नहीं मानते। यथा उस तरह से, जिस तरह से गोघ्नम अपि द्विजम, गाय का वध करने वाले ब्राह्मण को भी प्रमाणयति, प्रमाण मानते। जिस तरह से गाय आदि की हत्या करने वाले यज्ञ में उन गाय आदि को मारने वाले ब्राह्मणों को भी, उनकी उपदेशों को भी, उसकी बातों को भी प्रमाण मानते हैं, उस तरह से किसी बदचलन या वेश्या स्त्री के द्वारा दिए गए उपदेशों को लोग प्रमाण नहीं मानते। और यही कारण है कि ये लोक अपवाद है और एक बार संसार में फैल चुका है। इसी कारण से मुझे लोग हिंसक प्राणी मानते हैं कि मैं मनुष्यों को खा जाता हूँ, ये अपवाद दूर हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ये बात सत्य है कि संसार के ज़्यादातर लोग अंधानुकरण करते हैं, एक के पीछे चलते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं और इसीलिए कभी भी कोई बदचलन स्त्री के उपदेशों को प्रमाण नहीं मानता। लेकिन जो यज्ञ में रात दिन गो हत्याएं करता है, इस प्रकार के कार्य करने वाले उस ब्राह्मण को वो प्रमाण मानते हैं, उसकी बातों को प्रमाण मानते हैं, उसकी बातों को सही मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि मयाच धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। शृणु हूँ और सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि मरुस्थल्याम यथावृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। यथा जिस तरह से मरुस्थल्याम वृष्टि, मरुस्थल में अर्थात रेगिस्तान में वर्षा, और क्षुधार्ते भोजनम और भूखे व्यक्ति को भोजन देना सफलम सफल होता है। जिस तरह से रेगिस्तान में वर्षा और भूखे व्यक्ति को भोजन देना सफल होता है, सही होता है, तथ्यपरक होता है, तथा ठीक उसी प्रकार से पांडुनंदन, हे पांडुनंदन अर्जुन, दरिद्रे दीयते दानम सफलम, दरिद्र को दिया हुआ दान भी सफल होता है। इसीलिए शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। और कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी था कि हे पांडुनंदन, दरिद्र को दिया हुआ दान ही सफल होता है। उसी तरह से जिस तरह से रेगिस्तान में होने वाली बरसात सफल होती है और जिस तरह से भूखे व्यक्ति को दिया हुआ भोजन सफल होता है, क्योंकि खाए हुए को दोगे तो वो उसे बिगाड़ेगा, खाएगा तो है नहीं। इसलिए जिसको आवश्यकता है उसी को दिया गया दान सफल होता है। और दूसरी बात और है कि प्राणा यथा आत्मनो अभिष्टा भूतानाम अपीते तथा आत्मै उपमेन भूतेषु दया कुर्वन्ति साधवः। प्राणः यथा आत्मनो अभिष्टा, यथा जिस तरह से प्राण है, जो प्राण होते हैं वो आत्मनो अभिष्टा, वो हमें बहुत प्रिय होते हैं। जिस तरह से हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं, भूतानाम अपीते तथा, उसी प्रकार से अन्य प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। भाई जिस तरह से आपको अपने प्राण प्यारे हैं, उसी तरह से मुझे भी अपने प्राण प्यारे हैं। तो जिस तरह से हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार से अन्य प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। इसलिए साधव है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो आत्म उपम्बेन, वो सभी प्राणियों को अपने समान समझ करके, अपने समान मान करके, भूतेषु संसार के सभी प्राणियों पर दया कुर्वन्ति, दया करते हैं। भाई हर आदमी के प्राण अपने अपने सबको प्यारे होते हैं और इसलिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संसार के सभी प्राणियों को अपने समान मान करके, अपने प्राणों के समान मान करके प्राणियों पर दया करते हैं। अपरंच एक बात और भी है, प्रति आख्याने दाने च सुख दुखे प्रिय अप्रिय आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। प्रति आख्याने च दाने च, पुरुष है, पुरुष यानी सज्जन पुरुष, प्रति आख्याने तिरस्कार करने में, दाने च और दान देने में, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी का तिरस्कार करने में और दान देने में, सुख दुखे, सुख और दुख में, प्रिय अप्रिय च, अच्छे और बुरे में, आत्म उपम्येन, अपने स्वयं के समान ही, प्रमाणम अधिगच्छति, दूसरों को प्रमाण मानते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने समान ही दूसरों को समझते हैं, अपने समान ही दूसरों को देखते हैं और इसलिए वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। न वो किसी का तिरस्कार करते हैं और न ही वो किसी के प्रति अनाचार करते हैं। इसलिए सज्जन पुरुष तिरस्कार करने में, दान देने में, सुख और दुख में, अच्छे और बुरे में,
सभी में वो दूसरे व्यक्तियों को भी अपने समान ही प्रमाण मानते हैं, अर्थात अपने समान ही वो दूसरों को भी समझते हैं और इसलिए कभी भी उनके साथ कोई अनाचार नहीं करते। तो इस तरह से वो उसे पूरा विश्वास दिलाने के लिए धर्मशास्त्र के कुछ नीतिगत वचनों को उसके सामने प्रस्तुत करता है, ताकि किसी भी तरह से राहगीर, वो पथिक, उसकी बातों में आ जाए और उसकी बात मान करके वो उस सोने के कंगन को प्राप्त करने के लिए लालायित हो और फिर शेर अपना काम कर जाए, उसे दबोच ले, उसे मार दे और अपना भोजन बना ले। तो इस तरह से बाघ के द्वारा किस तरह से उसको प्रलोभन दिया जाता है, किस तरह से वो अच्छी और शास्त्रों की मीठी मीठी बातें करके उसे अपने चंगुल में फंसाने की चेष्टा करता है, और फिर उस पथिक के साथ आगे क्या होता है उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम आपसे अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे और ये जानेंगे कि उस पथिक के साथ शेर ने क्या किया, उस बाघ के द्वारा उसके साथ क्या किया गया